नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर है। आपको बताते चले कि लखनऊ यूनिट पे ब्रह्मोस तैयार हो चुकी है, जहां पहली खेप राजधानी लखनऊ यूनिट से रवाना होगा। साथ ही आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ फ्लैग ऑफ इस दौरान करेंगे। सशस्त्र बलों को इस दौरान मिसाइल सौंपी जाएगी। तो कार्यक्रम लगभग सभी कार्यक्रम को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में इंतजार है जब ये तस्वीरें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल को से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर लखनऊ यूनिट में ब्रह्मोस बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। महज अब सौंपनी है, यानी कि रवाना होना है। जो पहली खेप है वो लखनऊ यूनिट से रवाना होगी। ऐसे में आपको बता दें कि कार्यक्रम में क्या क्या होगा, पहले आप उसे ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए, जहां समारोह में कई रोचक चीजें देखने को मिलेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ इस दौरान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बूस्टर भवन का उद्घाटन किया जाएगा। मिसाइल के बूस्टर यानी कि प्रारंभिक इंजन वाले भवन को खोला जाएगा। डेमो और प्रदर्शन यानी कि बूस्टर डॉकिंग प्रक्रिया देखी जाएगी। एयरफ्रेम मिसाइल का शरीर का प्रेजेंटेशन होगा। वहीं आपको बता दें कि एवियोनिक्स वाले भवन में प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन, वारहेड विस्फोट वाला हिस्सा भवन भी इस दौरान दिखाया जाएगा, जहां मिसाइल का सिमुलेशन उपकरण दिखाया जाएगा। वृक्षारोपण स्टोरेज ट्रॉली का प्रदर्शन होगा। मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर का डेमो भी इस दौरान किया जाएगा। ब्रह्मोस के डायरेक्टर जनरल भी इस दौरान शामिल होंगे। तो देखिए, लगभग सभी तैयारी हो चुकी है और इंतजार में इस कार्यक्रम का किया जा रहा है। जब कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी तो क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी है जो कि विश्व की सबसे तेज और सटीक सुपरसोनिक क्रूज है मिसाइल ब्रह्मोस बनाती है। ये मिसाइल दुश्मन पर घातक हमला भी करती है। यहां मिसाइल को जोड़ना, टेस्ट करना और क्वालिटी चेक करना होता है। सफल टेस्ट के बाद ये मिसाइलें सेना को दी जाती हैं। जहां राजधानी लखनऊ की नई इंटीग्रेशन और टेस्ट सुविधा 11 मई 2025 को शुरू हुई थी। वहीं उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और ऐसे में लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी में क्या कुछ यहां पर देखने को मिलता है, जो कि विश्व की सबसे तेज और सटीक सुपरसोनिक क्रूज है। ऐसे में मिसाइल ब्रह्मोस बनाती है, जहां आपको बता दें कि मिसाइल दुश्मन पर घातक हमला करती है। यहां मिसाइल को जोड़ना, टेस्ट करना और क्वालिटी चेक करना होता है। वहीं सफल टेस्ट के बाद ये मिसाइलें सेना को सौंप दी जाती है। जहां राजधानी लखनऊ की नई इंटीग्रेशन और टेस्ट सुविधा को 11 मई 2025 को शुरू हुई थी। अब ऐसे में आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जहां सरोजनी नगर का भटगांव है। ब्रह्मोस यूनिट यूपी डीआईसी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है। मिसाइल की असेंबली, मिसाइल की टेस्टिंग, उत्तर प्रदेश मेक इन इंडिया और उत्तर प्रदेश मेक फॉर द वर्ल्ड, रोजगार मिलेगा और यहां पर बढ़ेगा भी। और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कार्यक्रम को लेकर किस तरह से तैयारी की गई है। और ऐसे में आपको बता दें कि सुरक्षित देश, आत्मनिर्भर प्रदेश लखनऊ इकाई में उत्पादित सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों के प्रथम बैच का फ्लैग ऑफ, ये पोस्टर जिसमें राजनाथ सिंह का नाम मेंशन है, रक्षा मंत्री भारत सरकार, वहीं योगी आदित्यनाथ का भी यहां पर पोस्टर चस्पा किया गया है। यानी कि एक बहुत बड़ी यहां पर सहूलियत या सौगात दी जा रही है। अब ये जो पहली खेप है वो राजधानी लखनऊ से ये यूनिट रवाना हो जाएगी और महज उसी का इंतजार किया जा रहा है, जब वो तस्वीरें देखने को मिलेगी जहां सेना को और मजबूती मिलेगी। ऐसे में आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस दौरान पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद वो तस्वीरें भी सामने आएंगी, जब दोनों ही दिग्गज कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। तो उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस तैयार हो चुका है, लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। महज शुरुआत इंतजार किया जा रहा है उस कार्यक्रम की, जो कि अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगा, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो फिलहाल पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद यानी कि कुछ ही समय में अब वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, जहां कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही पूरे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। और ब्रह्मोस किस तरह से तैयार किया गया है, इसको लेकर बकायदा प्रदर्शनी के माध्यम से ये समझाया जाएगा। किस तरह से उसके पार्ट्स बनाए गए, किस तरह से उसके इंजन को सेट किया गया, कैसे ब्रह्मोस आने वाले समय में एक बहुत बड़ी मिसाइल के तौर पर देखने को मिलेगा, जो न सिर्फ भारत के लिए जरूरी है, जो हमारी भारतीय सेना को भी सशक्त करेगा, मजबूत करेगा। तो उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के बारे में लगातार जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार की तरफ से महत्वाकांक्षी योजना पहले भी चलाई जा रही थी, लेकिन ये बहुत बड़ी यहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही है, जो आपसे कुछ ही देर में पहली खेप राजधानी लखनऊ यूनिट से रवाना हो जाएगी। तो ब्रह्मोस बनकर पूरी तरह से तैयार है। अब इससे रोजगार भी मिलेगा और उत्तर प्रदेश में रोजगार भी बढ़ेगा, जहां यूपी में ज्यादा पैसा भी आएगा। नई
तकनीकें विकसित होंगी, जहां राज्य को जीएसटी आय भी यहां पर होगी और उसी को लेकर लगातार जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल कार्यक्रम में अब से कुछ ही देर बाद पहुंचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन है। और जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी तो पहली खेप अब से कुछ ही देर बाद राजधानी लखनऊ की यूनिट से रवाना हो जाएगी। तो देखिए, लखनऊ यूनिट में ब्रह्मोस तैयार है, उसको लेकर बकायदा प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई है और प्रदर्शनी के माध्यम से ये समझने और ये समझाने की कोशिश रहेगी किस तरह से इस ब्रह्मोस को तैयार किया गया, कैसे इसके एक एक पार्ट्स को इस तरह से सेट किया गया ताकि आने वाले समय में ये बेहतर और बहुत अच्छा कर्तव्य यानी कि प्रदर्शन दिखाए। साथ ही उसके इंजन के बारे में भी बताया गया है कि उसका इंजन कितने लंबे समय तक चलेगा। तो जो यहाँ पर प्रदर्शनी के माध्यम से समझाया जाएगा उसमें एक एक बारीकी चीज रहेगी। इससे न सिर्फ भारत के लिए, भारतीय सेना के लिए, बल्कि पाकिस्तान को कैसे करारा जवाब देना है उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो अब ये और उससे भी ज्यादा ये उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन हो जाता है, जहां पर ब्रह्मोस तैयार करने में उत्तर प्रदेश का नाम अब लगातार बढ़ रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश का नाम लगातार सामने आ रहा है। और इसी के चलते ये कहा जा रहा है कि योगी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से सराही जा रही है। और अब से कुछ ही समय बाद जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी तो देखना बेहद महत्वपूर्ण कि क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है, क्योंकि सबसे महत्वाकांक्षी ये परियोजना है। समारोह में कई रोचक चीजें आपको देखने को मिलेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर बाद उपस्थित दिखाई देंगे कार्यक्रम में। बूस्टर भवन का इस दौरान उद्घाटन किया जाएगा। मिसाइल के बूस्टर प्रारंभिक इंजन वाले भवन को भी इस दौरान खोला जाएगा। डेमो और प्रदर्शन यानी कि बूस्टर डॉकिंग प्रक्रिया भी होगी। एयरफ्रेम मिसाइल का शरीर का प्रेजेंटेशन भी इस दौरान होना है। एवियोनिक्स वाले भवन को भी इस दौरान दिखाया जाएगा और एक एक जानकारी बारीकी से दी जाएगी। इस दौरान योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन भी होगा और इसमें बकायदा ही बताया जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कि उत्तर प्रदेश सरकार का योगदान क्या रहा ब्रह्मोस तैयार करने में, उत्तर प्रदेश सरकार की ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। साथ ही योगी सरकार ये भी बताने की कोशिश करेगी कि अभी महज ये ब्रह्मोस एक यहाँ पर छोटा सा ट्रेलर है, लेकिन आने वाले समय में शायद पूरी पिक्चर यहाँ पर योगी सरकार की तरफ से दिखाई जाएगी। तो उत्तर प्रदेश अब एरोस्पेस और डिफेंस का हब बनने जा रहा है। लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। इसको लेकर पहले से ही ऐलान योगी सरकार ने कर दिया था और अब धीरे धीरे वो तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां तकनीक से ब्रह्मोस के नए वर्जन भी इस दौरान बन सकेंगे। साथ ही सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए अब उत्पादन भी यहाँ पर बढ़ेगा, जहां लखनऊ का ये सेंटर भारतीय सेना को समय पर मिसाइल देगा। साथ ही आपको बता दें कि आने वाले समय में ये जो सेंटर है लखनऊ यूनिट का, ये मिसाइल निर्यात भी करेगा, जहां उत्तर प्रदेश को भारत का अगला एरोस्पेस विमानन मिला है। ये सेंटर रक्षा निर्माण केंद्र बनाएगा। तो ग्राफिक्स के माध्यम से एक एक बारीकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं ब्रह्मोस को तैयार करने को लेकर, किस तरह से योगी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज का दिन खुद उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ऐतिहासिक माना जा रहा है, जहां अब से कुछ ही देर बाद राजधानी लखनऊ की यूनिट से जो ब्रह्मोस है वो रवाना हो जाएगा और पूरी दुनिया की नजर इसी पर टिकी हुई है, जहां ये सेंटर जो राजधानी लखनऊ यूनिट है ये रक्षा निर्माण केंद्र का है। तकनीक से ब्रह्मोस के नए वर्जन भी इस दौरान बन सकेंगे। और हमारे साथ फोन लाइन पर प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़े हुए हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत करती हूँ आपका हिंदी खबर में। सर, चूंकि देखिए उत्तर प्रदेश के लिए तो आज का दिन बेहद ऐतिहासिक माना जा रहा है, लेकिन जिस तरह से ये राजधानी लखनऊ यूनिट में ब्रह्मोस तैयार हुआ है, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना, अब आने वाले समय में क्या तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारा सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था जब हमको ये पता चला था कि हम स्वावलंबी नहीं हैं डिफेंस प्रोडक्शन में। डिफेंस प्रोडक्शन और डिफेंस इक्विपमेंट हमारे भारत में और हमारे दुनिया में सबसे महंगी चीज होती है। सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है डिफेंस पे, और उसको ही हम नहीं करते और बाहर से मंगाते हैं, तो हमारी स्वावलंबिता खत्म हो जाती है और हम बाहर वालों पे डिपेंड करते हैं। ये तब सोचा गया कि अब हमको अपनी ही प्राइवेट इंडस्ट्री को लगाना है, तो डिफेंस कॉरिडोर का एक मॉडल तैयार किया गया, जिसमें हर एक स्टेट में हर एक योगदान देंगे प्राइवेट इंडस्ट्री मिलके प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट इन सारी स्टेट्स में। तो यूपी ने बहुत बढ़त हासिल कर ली है और आप देख रहे हैं जो डिफेंस कॉरिडोर बन गया है, कई चीजें बन रही हैं। और अब खासकर
ब्रह्मोस मिसाइल तैयार हो गई है, एडवांस मॉडल तैयार हो गया है और तब बाकी चीजें भी अब आ रही हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर है आज, जैसे मतलब एज फार एज डिफेंस इज कंसर्न। और ये क्रेडिट जाता है यूपी गवर्नमेंट को कि इस तरीके से उन्होंने जो कदम उठाए और जिस तरीके से संलग्नता के साथ में जिस तरीके से उन्होंने इस काम को, कार्रवाई को अंजाम दिया, वाकई सराहनीय है। पर हमें देखना है कि अब R&D भी इसमें होनी चाहिए, लोकल IITs को मिलाना चाहिए, उनके स्टूडेंट्स को का समावेश इसमें, मतलब उनको एक्सपोज करना चाहिए, लियाजों सेल खोलना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को पता चलता रहे कि देश की रिक्वायरमेंट क्या है, उस डायरेक्शन में भी वो सोच सके। IIT के स्टूडेंट्स ही लास्ट वर्ड होते हैं, तो उन पे डिपेंड करना भारत के लिए बहुत जरूरी है। तो ये भी कार्रवाई साथ ही साथ करें तो बहुत ही अच्छा होगा। यूपी में बहुत अच्छे IIT है, तो कानपुर है जैसे IIT जिसने बहुत कदम उठाए हैं क्लाउड सीडिंग में इत्यादि इत्यादि। तो आप इसको मान के चलिए कि अब हमारे को पीछे नहीं देखना और आगे बढ़ना है, और इसके लिए ये जो डिफेंस कॉरिडोर है और टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को इसमें मिक्स करना बहुत ही जरूरी है। जी सर, चूंकि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश मील का पत्थर साबित हो रहा है और ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कई ऐसे जो उपलब्धि है वो उत्तर प्रदेश के नाम हो रही है, लेकिन जब बात ब्रह्मोस मिसाइल की आ जाती है तो उसके बारे में विस्तार पूर्वक हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ एडवांस फीचर है, किस तरह से एडवांस तरीके से इसमें चाहे इंजन हो या तमाम जो पार्ट्स हैं वो ब्रह्मोस की खासियत को और 4 गुना बढ़ा देते हैं? देखिए, अभी तो ब्रह्मोस का जो इंजन है वो भी प्रोडक्ट हो रहा है, भारत को इंडिपेंडेंटली इसको प्रोड्यूस करना है। सेकेंडली, ब्रह्मोस की रेंज इंक्रीज होनी है। अभी तक तो हम MRTPC मिसाइल टेक्नोलॉजी रिजीम के अंदर में हम काम कर रहे थे। अब 350 किलोमीटर से ज्यादा इसकी रेंज इंक्रीज होगी, 800 किलोमीटर तक जाएगी। और इसका वॉरहेड जो है, जो एक्सप्लोसिव वॉरहेड है, उसमें इंक्रीज होगी। हालांकि मैं न्यूक्लियर की बात नहीं कर रहा, पर जो भी वॉरहेड है वो इंक्रीज होगा, मतलब और वजनदार विध्वंसक लगेंगे। और नेविगेशन इसकी, जो ये लो लेवल क्रूज मिसाइल है, तो इसकी नेविगेशन और एक्यूरेट करनी है। और अभी वैसे भी अभी बहुत एक्यूरेट है, 1 मीटर बाय 1 मीटर की टारगेट को वो 300 किलोमीटर से स्ट्राइक कर सकता है, जैसे कि आप कई जगह पे हमने इसको देखा भी करते हुए। पर कहने का मतलब है ब्रह्मोस अब और भी ताकतवर इसकी नेविगेशन बनेगी, इसकी विध्वंसक कैपेसिटी बनेगी, और इंजन की जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन हमारी अपनी बनेगी, और फिर एडवांस मॉडल ऑफ ब्रह्मोस बनेंगे। सिर्फ ब्रह्मोस ही नहीं बनेगा, अब एडवांस ब्रह्मोस बनेगा। तो अभी हमें देखना है, ये मैक 2 मैक 3 की तक जाता है, हमें और भी फास्टर क्रूज मिसाइल मिलेगी। जी, मतलब ये मानकर चला जा सकता है सर कि भारतीय सेना न सिर्फ सशक्त होगी बल्कि पहले से ज्यादा और मजबूत होगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि तकनीक के माध्यम से भारतीय सेना पहले से ही बहुत मजबूत है। वो इतनी सशक्त है कि किसी को भी, जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को पूरी तरह से मजा चखा दिया था और आज तक पाकिस्तान भूला नहीं है, तो आने वाले समय में ब्रह्मोस भी उसमें जो ताकत है उसमें इजाफा देखने को मिल पाएगा। बिल्कुल, ब्रह्मोस की बात ही यही है, इजाफा देखा। सारे जो आपके जो रनवे टूटे हैं पाकिस्तान के और जो टारगेट डिस्ट्रॉय तो ब्रह्मोस ने तो किए हैं, तो उसमें दो राय नहीं है। 90% तो ब्रह्मोस का काम है। तो ये ब्रह्मोस ही ऐसी चीज है, ब्रह्मपुत्र और मॉस्को रिवर के मिश्रण से बनी है, जो वो चीज बहुत ही विध्वंसक और बहुत केपेबल है। उसका एडवांस की मॉडल की हम वेट कर रहे हैं, और भी ज्यादा हमको अब टेक्नोलॉजी हासिल करनी होगी और स्वावलंबिता की तरफ बढ़ना। निश्चित तौर पर अब आने वाले समय में जो तस्वीर है, जो सूरत हाल है, वो बदलते हुए नजर आएंगे। बहरहाल सर, आप हमारे साथ जुड़े और इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा की है, अपने विचार साझा किए, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और ऐसे में लगातार ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रही है, जहां कार्यक्रम पूरी तरह से तैयार है। महज इंतजार किया जा रहा है कार्यक्रम की शुरुआत का। जैसे ही कार्यक्रम शुरुआत होगा तो उस दौरान राजधानी लखनऊ से आपको बता दें कि जो यूनिट है वहां से ब्रह्मोस रवाना हो जाएगा, और जब ब्रह्मोस रवाना होगा तो उस दौरान
जो तस्वीरें हैं वो निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण तरीके से सामने आएंगी। इसके साथ ही जो ब्रह्मोस तैयार किया गया है इसमें एडवांस्ड फीचर है और ऐसे में पहले तमाम जो मिसाइलें थी उसके माध्यम से भारतीय सेना अब और ज्यादा मजबूत होगी और ऐसे में अगर कल को कोई वॉर होता है, कोई लड़ाई होती है तो उसमें भी जो ब्रह्मोस की महत्वपूर्ण भूमिका है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि जो इसके पार्ट्स हैं ब्रह्मोस के वो एडवांस तरीके से लगाए गए हैं। अब तक ब्रह्मोस का रूप सभी ने देखा था, लेकिन एडवांस ब्रह्मोस का जो अब रूप है, जो तस्वीर और तकदीर है वो अब बदलती हुई देखने को मिलेगी। जहां अब आपको लखनऊ के यूनिट सेंटर के बारे में जानकारी दे दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब एरोस्पेस और डिफेंस का हब लगातार बन रहा है और पहले भी योगी सरकार की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया था कि इस दिशा में हम कदम जरूर उठाएंगे और उसको लेकर अब जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। जहां तकनीक से ब्रह्मोस के नए वर्जन भी अब जल्द ही बन सकेंगे। सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश नंबर 1 जहां उत्पादन बढ़ेगा। लखनऊ का यह सेंटर भारतीय सेना को समय पर मिसाइल देगा, जहां आने वाले समय में यह सेंटर मिसाइल निर्यात भी करेगा। यूपी को भारत का अगला एरोस्पेस विमानन मिला है, जहां यह सेंटर रक्षा निर्माण केंद्र अब बनाएगा। अभी महज पिक्चर है लेकिन महज ट्रेलर है लेकिन पूरी पिक्चर बाकी है, जहां आपको बता दें कि सेना की जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। उनको किस तरह की मिसाइलें, किस तरह की हथियारों की जरूरत है उसको यहां पर बनाया जाएगा। और जब बात ब्रह्मोस की आती है तो इसमें इंजन का जो सेटअप है वो भी एक अलग तरीके से किया गया है। हमारे साथ चूंकि रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए थे उनकी तरफ से बाकायदा बताया गया ब्रह्मोस का जो एडवांस फीचर है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा और जो लड़ाई या फिर जो वॉर होंगे उस तरह से यहाँ पर चीजों को और बेहतर किया जा सकता है। उस हिसाब से, उस लिहाज से जो आने वाले समय में तकदीर और तस्वीर है वो बदलती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान पहले से ही डरा हुआ है, लेकिन जिस तरह से ब्रह्मोस अब तैयार हो चुका है, इसके एडवांस फीचर हैं और पूरा विश्व फिलहाल उत्तर प्रदेश पर नजर टिकाए बैठा हुआ है, अड़ाए बैठा हुआ है। उसको लेकर आपको बता दें कि पाकिस्तान खुद थर्राया हुआ है। राहुल श्रीवास्तव मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राहुल, चूंकि देखिए अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी जब राजधानी लखनऊ के यूनिट से ब्रह्मोस रवाना हो जाएगा। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें सामने आ पा रही है और किस तरह से आने वाले समय में भारतीय सेना मजबूत होगी? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय सेना एक तरफ जहां मजबूत होगी तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन है, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ब्रह्मोस एयर स्पेस यूनिट से ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाएंगे। निश्चित तौर पर एक तरफ जहां भारतीय सेना इस पूरे जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी खेप रवाना से मजबूत होगी, दूसरी तरफ जो स्वदेशी की बात लगातार से सरकार की तरफ से की जाती है, उसके लिए एक बड़ी जो है सौगात है वो भारतीय सेना को मिलेगी। लखनऊ का यह पहला मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, भारतीय सेना की आवश्यकताओं को समयबद्ध से पूरा करेगा आने वाले समय में, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय निर्यात बाजार में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। निश्चित तौर पर आज जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप रवाना होगी उससे निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने रखा था उसमें एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा। दूसरी तरफ भारतीय सेना इस ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप जब उनको मिलेगी तो निश्चित तौर पर वो भी मजबूत होगी। जी अब बिल्कुल राहुल, देखिए वो तस्वीरें भी अब देखने को मिल रही हैं धीरे धीरे कार्यक्रम को लेकर। हालांकि कार्यक्रम जैसे ही तमाम दिग्गज वहां पर पहुंचेंगे, योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और अब से कुछ ही देर बाद ये ब्रह्मोस रवाना हो जाएगा। लेकिन इस ब्रह्मोस के पार्ट्स और इंजन के बारे की खासियत कुछ है, किस तरह से इसमें सेटअप किया गया है, ये एडवांस फीचर इसमें लगाए गए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर रूस के सहयोग से इस ब्रह्मोस मिसाइल का 11 मई 2025 को उद्घाटन हुआ था। उसके बाद से ये संचालन आया था और पिछले समय में यहाँ से ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन शुरू हो गया है। निश्चित तौर पर तमाम जो ब्रह्मोस मिसाइलें में तमाम जो चीजों का उपयोग होना है वो स्वदेशी है और उसका भी जो निर्माण है वो भी यहीं से हो रहा है। और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा कदम है क्योंकि रूस के सहयोग से ये ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पर बनाई जा रही है, उसकी पहली खेप आज रवाना हो रही है। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा दिन है, भारतीय सेना के लिए बड़ा दिन है और देश के लिए बड़ा दिन है जब भारतीय सेना इन ब्रह्मोस मिसाइलों के मिलने से मजबूत होगी। जी ठीक है राहुल, मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए कि किस तरह से ब्रह्मोस आने वाले समय में काम करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश के मुखिया और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ब्रजेश पाठक, माफ कीजिएगा, वो इस दौरान देखने को मिल रहे हैं।
और ब्रह्मोस कैसे आने वाले समय में काम करेगा, ये किस तरह से भारतीय सेना की जो ताकत है वो और मजबूत होगी, उसको लेकर बकायदा यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और अब से कुछ ही समय बाद जब वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी, जब यूनिट से रवाना हो जाएगा ब्रह्मोस, तो उस दौरान आने वाले समय के लिए भारतीय सेना को और सशक्त किया जाएगा और मजबूत किया जाएगा, क्योंकि ये यूनिट जो है ये बेहद खास हो जाती है। और उत्तर प्रदेश जो अब नया हब बनने जा रहा है एरोस्पेस का, तो ये भी खास हो जाता है। और उसकी खासियत क्या है, किस तरह से इसमें पार्ट सेटअप किए गए हैं, कैसे इंजन सेटअप किया गया है, उसके बारे में लगातार जो जानकारी है वो तमाम दिग्गजों को दी जा रही है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस तैयार हुआ है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश वो राज्य बन चुका है जहां पर मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड की भूमिका निभा रहा है। क्योंकि पहले हमने देखा था कि रूस से जो हमारे मिसाइल या हथियार हैं वो यहां पर आते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जब से आह्वान किया गया था, चाहे स्वदेशी का हो या तमाम चीजों का हो, तब से उत्तर प्रदेश ने एक नई दिशा और दशा तय की है। और उसी नई दिशा और दशा के तहत हम ये तस्वीरें आज देख पा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर बकायदा मिसाइल तैयार की गई है। और मिसाइल भी छोटी मोटी नहीं, मिसाइल भी ब्रह्मोस तैयार की गई है, जिसमें एडवांस फीचर हैं, जिसमें एडवांस सेटअप तैयार किया गया है, जो कि आने वाले समय में पूरा विश्व देखेगा। और ये उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जहां इस सेंटर के बारे में भी क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से सेंटर महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी लगातार जो जानकारी है वो आप तक साझा कर रहे हैं। और देखिए, किस तरह से बताया जा रहा है कि कितनी ऊंचाई तक ये ब्रह्मोस जा सकता है, किस तरह से ये ब्रह्मोस काम करेगा, किस तरह से इस मिसाइल को जब यहाँ पर टेक ऑफ करेगा तो उस दौरान क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये जो बारीक से जानकारी है वो लगातार दी जा रही है इन तमाम दिग्गजों को, और बताया जा रहा है, जहां से कुछ ही समय बाद वो भी तस्वीर देखने को मिलेंगी जब यहां पर संबोधन होगा और बकायदा ये बताया जाएगा कि उत्तर प्रदेश पहले के मुकाबले अब कितना बदलाव है। क्योंकि ऐसा पहली बार किसी राज्य में होने जा रहा है जहां पर एरोस्पेस और डिफेंस का वो हब बना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से निर्माण हुआ है, जिस तरह से यहाँ पर पूरी बनावट हुई है, उसके बाद से ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और उत्तर प्रदेश अब एरोस्पेस और डिफेंस का हब बन चुका है, और निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी उपलब्धि योगी सरकार के नाम है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि डिफेंस का हब और तकनीक से ब्रह्मोस के नए वर्जन भी इस दौरान बन सकेंगे। और अब से कुछ ही समय बाद राजधानी लखनऊ से यूनिट से रवाना हो जाएगा ब्रह्मोस। देश को अब समर्पित ये ब्रह्मोस मिसाइल है, जहां दीपावली से पहले ये बहुत बड़ा तोहफा भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए दिया जा रहा है। चाहे योगी सरकार का कहें या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहें, ये बहुत बड़ी सौगात है। तो देखिए, लखनऊ में ब्रह्मोस पूरी तरह से तैयार हो चुका है, और ऐसे में यूनिट पर राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति बेहद खास हो जाती है। और भारत का ब्रह्मास्त्र उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ। चलिए, बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहेगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।